गाइड उपन्यास। गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार आर.के. नारायण का उपन्यास है। यह आर.के. नारायण का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। राजू एक गाइड है जो रोजी का दीवाना हो जाता है। रोजी मार्को नामक एक मानवशास्त्री की उपेक्षित पत्नी है। रोजी को नृत्य से बेहद लगाव था, लेकिन मार्को उसे इसकी अनुमति नहीं देता है। राजू की बात मानकर रोजी ने एक बार फिर अपने सपनों को पूरा करने और मार्को को छोड़ देने का मन बनाया। राजू रोजी का स्टेज प्रबंधक बन गया और राजू के प्रबंधन कौशल के कारण वह जल्द ही सफल नर्तकी बन गई। लेकिन राजू के मन में अहम आ गया और उसने रोजी पर नियंत्रण की कोशिश की। धीरे धीरे राजू और रोजी के बीच के रिश्ते कड़वे होते गए। मार्को एक बार फिर सामने आता है। उधर राजू जालसाजी के एक मामले में फंस जाता है और उसे 2 साल की कैद हो जाती है। सज़ा पूरा कर जब राजू जेल से बाहर आता है तो एक गांव के लोग उसे साधु मान लेते हैं। तब तक उसके मन में मालगुड़ी और रोजी के प्रति विरक्ति हो जाती है और उसी गांव के एक परित्यक्त मंदिर में शरण ले लेता है। वह छोटी मोटी समस्याओं में गांव वालों की मदद करता और इस तरह वह नामी साधु हो जाता है। एक बार उस गांव में अकाल पड़ता है, तब गांव वाले उसे वर्षा के लिए उपवास करने को कहते हैं। लोगों की बात मानकर राजू उपवास पर बैठ जाता है। मीडिया द्वारा प्रचारित करने पर उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उपवास की दशा में कई दिन बीत गए। एक दिन वह जब नदी के किनारे पूजा अर्चना के लिए पहुंचता है तो उसे लगता है कि पहाड़ से पानी गिर रहा है। उपन्यास के अंत में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है कि क्या राजू भूख से मर जाता है या अकाल समाप्त हो जाता है। रोजी का चरित्र। रोजी गाइड के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। उपन्यास में उसे एक सुंदर नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मार्को नामक मानवशास्त्री से शादी हो जाती है। शादी रोजी के लिए अभिशाप साबित होता है, क्योंकि मार्को अपने काम के सिवा कुछ नहीं देखता है। रोजी की भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं करता है। रोजी नृत्य के प्रति दीवानी है, लेकिन मार्को उसे नाचने की अनुमति नहीं देता है। वह हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। जब मार्को उसे मालगुड़ी में छोड़ देता है तो वह राजू के साथ रहने लगती है और अपना पूरा समय नृत्य को देने लगती है। रोजी धार्मिक प्रवृत्ति की है और वह देवी सरस्वती में विश्वास करती है। उसके ऑफिस में कांसे की नटराज की मूर्ति होती। वह धन दौलत को लेकर लोगों के भेदभाव नहीं करती। राजू अमीर और प्रभावी लोगों से मिलना पसंद करता है, लेकिन रोजी ऐसे लोगों को भाव नहीं देती। कलाकार होने के नाते वह कलाकारों का आदर करती है और उनके बीच में रहना चाहती है। सफलता उसमें अभिमान नहीं भरती है, बल्कि वह नृत्य में सफल कैरियर के बावजूद ज़मीन से जुड़ी रहती है। एक बार राजू इस बात से गुस्सा जाता है कि रोजी उसके साथ समय नहीं बिताकर कलाकारों के साथ समय बिताती है। रोजी परंपरागत भारतीय पत्नी की तरह है। वह अपने पति को भगवान की तरह मानती है, लेकिन उसका पति उसे एक वस्तु समझता है और उसकी कला को बंदर की उछल कूद वह उसका अपमान करता है। जब मार्को को रोजी और राजू के नज़दीकी रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह क्षुब्ध हो जाती है और उसकी अपेक्षा करता है। रोजी ने मार्को को बदलना चाहा, लेकिन वह नहीं बदला। इससे पता चलता है कि रोजी बहुत सहनशील और आशावान प्रवृत्ति की थी। सफल नर्तकी बनने के बाद भी उसके मन में अपने पति के प्रति सम्मान का भाव था।